नमस्कार। आज हम इस ई व्याख्यान के माध्यम से राजस्थान की दुर्ग स्थापत्य कला के बारे में अध्ययन करेंगे। संपूर्ण देश में राजस्थान वह प्रदेश है जहां पर पग पग पर दुर्ग मिलते हैं। राजस्थान के दुर्ग स्थापत्य कला बहुत समृद्ध हैं। एक गणना के अनुसार राजस्थान में 250 से अधिक दुर्ग और गढ़ हैं। भारत में महाराष्ट्र एवं राजस्थान में अत्यधिक दुर्ग मिलते हैं। यहाँ पर राजाओं, सामंतों ने अपने निवास के लिए, सुरक्षा के लिए, सामग्री संग्रहण के लिए, आक्रमण के समय अपनी प्रजा को सुरक्षित रखने के लिए, पशुधन बचाने के लिए और संपत्ति को छिपाने के लिए दुर्ग बनवाए। राजस्थान में दुर्गों के स्थापत्य के विकास का प्रथम आधार कालीबंगा की खुदाई में मिलता है। कालांतर में मौर्य, गुप्त तथा परवर्ती युग में कुछ दुर्गों के स्वरूप के निश्चित आधार उपलब्ध होते हैं। पीर सुल्तान और बड़ौपल जो कि गंगानगर में हैं, वहाँ के दुर्गों के अवशेष दिखाई देते हैं, जिनमें सुदृढ़ प्राचीर, इमारतें, सुदृढ़ द्वार और गोल बुर्जें थी। 7वीं सदी में चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण मौर्यवंशी राजाओं ने करवाया। उस समय दुर्ग निर्माण में मंदिरों तथा जलाशयों को भी प्रधानता दी जाने लगी। राजपूत काल में राजस्थान में अनेक दुर्ग बने, जिनमें उपरोक्त सभी विशेषताएं दिखाई देती हैं। इस समय के दुर्गों में भाटियों का मरोड़, सोनागढ़, अजयराज चौहार का गढ़बीटली तारागढ़ जो कि अजमेर में है, कुंभा का मांडलगढ़ आदि उल्लेखनीय दुर्ग बने। जब तराइन के मैदान में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को शिकस्त दी तो भारतीय इतिहास में राजपूत युग समाप्त हुआ और मुस्लिम युग की स्थापना हुई, जिससे चारों ओर भय एवं असुरक्षा का वातावरण उत्पन्न हो गया। इसलिए 13वीं सदी से आगे के समय में दुर्ग बनाने की परंपरा में एक नया मोड़ आ गया। इस काल के दुर्ग निर्माण में सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया। अब दुर्ग वहाँ बनाए जाने लगे जहाँ ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हों तथा जो ऊपर से चौरस हों। पहाड़ी के ऊपरी चौरस भाग को सुदृढ़ दीवारों से घेरा गया। यहाँ खेती योग्य भूमि एवं सिंचाई के साधनों का समुचित प्रबंध किया गया। इस समय प्राचीन काल में जो दुर्ग बने हुए थे तथा जो जीर्ण शीर्ण या खंडहर हो गए थे, उनका पुनर्निर्माण किया गया। जैसे आबू में अचलगढ़ नामक स्थान पर परमारों का प्राचीन दुर्ग था। इस दुर्ग की सामरिक उपयोगिता को देखते हुए महाराणा कुंभा ने इसे नवीन दुर्ग में परिवर्तित किया ताकि यहाँ सीमांत भागों को सैनिक सहायता पहुंचाई जा सके। कुंभा ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का भी आवश्यकता अनुसार पुनर्निर्माण करवाया। कुंभलगढ़ के किले को पहाड़ी श्रृंखलाओं से घेरे हुए स्थान में प्राचीर द्वारा सुरक्षित किया। इस किले के चारों ओर दीवारें चौड़ी और बड़े आकार की बनाई गई, जिन पर कम से कम 8 घुड़सवार एक साथ चल सकते थे। इस दुर्ग की निर्माण की पद्धति में तुर्कों के आगमन से पहले योधेयों का भटनेर का किला तथा अबुर्द का परमारों का किला था। नागौर का किला जिसे चौहानों ने बनवाया था,
इसे यामीनी गवर्नर अबू माली तथा अल्तमश के गवर्नर शम्स खान ने सुदृढ़ दीवारों, द्वारों, सैनिकों तथा राजकीय भवनों में परिवर्तित किया। जब मुगलों के साथ राजपूताना के शासकों का संपर्क बढ़ा तो दुर्ग स्थापत्य में भी परिवर्तन आ गया। अब राजपूत शासक पहाड़ियों से नीचे आकर समतल मैदान में नगर दुर्गों का निर्माण करने लगे, जैसे जयपुर, बीकानेर, भरतपुर आदि। आगे हम बात करते हैं राजस्थान के दुर्गों की विशेषताओं की। दुर्ग निर्माण ऊंची एवं चौड़ी पहाड़ियों पर किया जाता था, जहां पर कृषि एवं सिंचाई के साधन उपलब्ध रहते थे। दुर्गों की प्रमुख विशेषताएं थी सुदृढ़ प्राचीरें, विशाल परकोटा, अभेद्य बुर्जें तथा दुर्ग के चारों ओर गहरी नहर या खाई। दुर्गों के भीतर शस्त्रागार की व्यवस्था अर्थात हथियारों को रखने की व्यवस्था, जलाशय जिससे कि पीने के पानी की उपलब्धता आसानी से रहे, मंदिर निर्माण तथा पानी की टंकी की व्यवस्था, अन्न भंडार की स्थापना जिससे कि खाद्यान्न की आपूर्ति हो सके तथा गुप्त प्रवेश द्वार का रखा जाना, जिससे कि आपातकाल की स्थिति में उस द्वार के माध्यम से बाहर जाया जा सके या अंदर आ सके। सुरंग निर्माण, राजप्रसाद एवं सैन्य की विश्राम गृहों की व्यवस्था आदि। इन सभी मुख्य व्यवस्थाओं का दुर्ग निर्माण के दौरान ध्यान रखा जाता था। आगे हम बात करते हैं दुर्गों के प्रकार की। दुर्ग कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में हम बात करते हैं। दुर्ग निर्माण में राजस्थान के शासकों ने भारतीय दुर्ग निर्माण कला की परंपरा का निर्वाह किया था। अलग अलग उद्देश्यों के लिए विभिन्न प्रकार के दुर्गों का निर्माण किया जाता था। कौटिल्य ने दुर्गों की 4 प्रमुख कोटियां निर्धारित की हैं, जैसे कि औदक दुर्ग, पार्वत दुर्ग, धानव दुर्ग तथा वन दुर्ग। ये 4 प्रकार के दुर्ग कौटिल्य के द्वारा बताए गए हैं। शुक्र नीति में राज्य के 7 अंग राजा, मंत्री, सुहृद, कोष, राष्ट्र, दुर्ग तथा सेना बताए हैं। अर्थात इन 7 चीजों के होने पर ही कोई राजा हो सकता है। इस प्रकार की बात शुक्र नीति में कही गई है। शुक्र नीति में 9 तरह के दुर्ग, जो कि ऐरण, पारिक, पारिध, वन दुर्ग, धानव दुर्ग, जल दुर्ग, गिरि दुर्ग, सैन्य दुर्ग तथा सहाय दुर्ग बताए गए हैं। राजस्थान में उपरोक्त सभी प्रकार के दुर्ग पाए जाते हैं। तो आइए हम जितने भी प्रकार के दुर्ग हैं शुक्र नीति में 9 तरह के, उन दुर्गों के बारे में अध्ययन करते हैं कि उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं औदक दुर्ग की। औदक दुर्ग का अर्थ है जल दुर्ग, अर्थात ऐसा दुर्ग जो विशाल जल राशि से घिरा हुआ हो, अर्थात जो कि चारों ओर से जल से घिरा हुआ हो, जिससे कि आसानी से शत्रु वहां पर नहीं पहुंच सके। जल दुर्ग का उदाहरण है गागरोण दुर्ग, जो कि झालावाड़ में स्थित है। यह चारों ओर से विशाल जल राशि से घिरा हुआ है। तो गागरोण का दुर्ग जल दुर्ग का उदाहरण है राजस्थान में, जो कि झालावाड़ में स्थित है। दूसरा है गिरि दुर्ग या पर्वत दुर्ग, जो कि
किसी उच्च पहाड़ी पर स्थित होता है, अर्थात अत्यधिक ऊंचाई वाली पहाड़ी पर होता है, जिसे कि गिरि दुर्ग के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार के दुर्गों में जालोर का दुर्ग, सिवाना का दुर्ग, चित्तौड़ का दुर्ग, रणथंभौर का दुर्ग, अजमेर का तारागढ़ दुर्ग, जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग, आमेर का जयगढ़, दौसा तथा कुचामन के दुर्ग इसी प्रकार के अजेय पर्वत दुर्ग हैं। अर्थात ये सभी दुर्ग जो हैं अत्यधिक ऊंचाई पर बने हुए हैं, इसलिए इनको गिरि या पर्वत दुर्ग के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं धानवन दुर्ग की। धानवन दुर्ग का मतलब होता है जो कि मरुभूमि में बना हुआ दुर्ग हो, उसे धानवन दुर्ग कहा जाता है। धानवन दुर्गों में जैसलमेर का दुर्ग एक उत्तम कोटि का धानवन दुर्ग है। यह मरुभूमि में बना हुआ एक दुर्ग है, इसलिए इसे धानवन दुर्ग के नाम से जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है वन दुर्ग। सघन बीहड़ वन में बना हुआ दुर्ग वन दुर्ग कहलाता है। सिवाना का दुर्ग इसी श्रेणी में आता है। मेवास कहे जाने वाले दुर्ग वन दुर्ग ही हैं। बीकानेर का जूनागढ़, नागौर का अहिछत्रगढ़, चोमू का चौमुहागढ़ या इसको धाराधार गढ़ भी कहते हैं, तथा माधोराजपुरा का दुर्ग स्थल दुर्गों की श्रेणी में आते हैं। ये सारे जो दुर्ग हैं वो गहन वनों में या सघन बीहड़ वन में बने हुए हैं, इसलिए इनको वन दुर्ग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऐरण दुर्ग की। ऐरण दुर्ग की गिनती में वे दुर्ग आते हैं जिनके मार्ग में खाई, कांटों व पत्थरों से दुर्गम हो। राजस्थान में अनेक दुर्ग इस श्रेणी में आते हैं। इनमें चित्तौड़ व जालोर के दुर्ग प्रमुख हैं। तो ऐरण दुर्गों में की विशेषता ये है कि इस दुर्ग तक पहुंचने से पहले मार्ग में खाई भी मिलेगी आपको, और जिसमें कि कांटों व पत्थरों से बहुत ही मुश्किल भरा रास्ता जो है वो आपको तय करना पड़ेगा, इसलिए इनको ऐरण दुर्गों की श्रेणी में माना जाता है। राजस्थान में इसके उदाहरण में चित्तौड़ व जालोर के दुर्ग प्रमुख हैं। नेक्स्ट जो है वो है पारीख दुर्ग। पारीख दुर्ग वह होता है जिसके चारों ओर बहुत बड़ी खाई हो। भरतपुर दुर्ग तथा बीकानेर का जूनागढ़ इसी श्रेणी के दुर्ग हैं। इन दोनों दुर्गों के चारों ओर भरतपुर और बीकानेर का जो जूनागढ़ दुर्ग है, इनके चारों ओर बहुत बड़ी खाई हैं, इसलिए इन दुर्गों को पारीख दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट जो प्रकार है किलों का वो है पारिद दुर्ग। जिन दुर्गों के चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारों का परकोटा हो वे पारिद दुर्ग कहलाते हैं। इस श्रेणी में चित्तौड़, जालोर, बीकानेर, जैसलमेर आदि दुर्ग आते हैं। अर्थात पारिद दुर्ग में जिनके चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारों का परकोटा हो वे ही पारिद दुर्ग कहलाते हैं। इनके उदाहरणों में चित्तौड़, जालोर, बीकानेर, जैसलमेर के दुर्ग आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सैन्य दुर्ग की। सैन्य दुर्ग उसे कहते हैं जिसमें युद्ध की व्यूह रचना में चतुर सैनिक रहते हों, जैसे कि चित्तौड़ सहित अन्य सभी दुर्ग इसी श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट है सहाय दुर्ग।
सहाय दुर्ग उसे कहते हैं जिसमें सूरवीर एवं सदा अनुकूल रहने वाले बांधव लोग रहते हों। जालौर के राजा कान्हड़ देव के काल में सिवाना का दुर्ग उसके भतीजे सातल देव के अधिकार में था। चित्तौड़, जालौर तथा सिवाना के दुर्ग सहाय दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। अर्थात सहाय दुर्ग का मतलब होता है जिसमें शूरवीर एवं सदा अनुकूल रहने वाले बांधव लोग रहते हों, उसे सहाय दुर्ग कहा जाता है। इस तरीके के प्रकारों के दुर्ग में हनुमानगढ़ का भटनेर का दुर्ग तथा भरतपुर का लोहागढ़ मृत्तिका से बने हुए हैं। तो इस प्रकार से हमने इस ई व्याख्यान के माध्यम से शुक्र नीति में जो 9 तरह के दुर्ग बताए गए हैं उनके बारे में अध्ययन किया। 9 तरह के दुर्गों में औद्योगिक दुर्ग, गिरी या पर्वत दुर्ग, धानवन दुर्ग जो कि मरुभूमि बना हुआ है, वन दुर्ग जो कि सघन बीहड़ या वन में या जंगल में बना हुआ है, एरण दुर्ग जिन दुर्गों तक पहुंचने में मार्ग में खाई, कांटों व पत्थरों से भरा दुर्गम रास्ता हो, पारिक दुर्ग जिसके चारों ओर बहुत बड़ी खाई हो, पारिद दुर्ग जिन दुर्गों के चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारों का परकोटा हो वे पारिद दुर्ग कहलाते हैं, तथा सैन्य दुर्ग उसे कहते हैं जिसमें युद्ध की व्यूह रचना में चतुर सैनिक रहते हों, जैसे कि चित्तौड़ सहित अन्य सभी दुर्ग इसी श्रेणी में आते हैं। तथा अंतिम है सहाय दुर्ग। सहाय दुर्ग उसे कहते हैं जिसमें सूरवीर एवं सदा अनुकूल रहने वाले बांधव लोग रहते हों, अर्थात हमेशा तत्पर रहते हों किसी भी तरीके की परिस्थिति में युद्ध करने के लिए। तो इस प्रकार से हमने आज के इस ई व्याख्यान के माध्यम से राजस्थान में दुर्ग स्थापत्य कला के बारे में अध्ययन किया, दुर्गों के जो मुख्य प्रकार हैं उनके बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।